क्या शूद्र दास और दस्यु थे? क्या शूद्र क्षत्रिय थे? क्या शूद्र आर्य थे? क्या शूद्र अनार्य थे? क्या शूद्र कबीलाई थे? आखिर कौन थे शूद्र? नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेशपाल सिंह पर। शूद्र कौन थे? बाबा साहब की ये पुस्तक संपूर्ण वांग में जो है खंड 13 की मैं चर्चा करूंगा इसमें, और इस बात पर चर्चा करेंगे साथियों कि शूद्र कौन थे। बाबा साहब ने तमाम जो ग्रंथ हैं ब्राह्मण धर्म के, या आप कहूँ तो हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, ऋग्वेद है, उपनिषद हैं, सामवेद है, अथर्ववेद है, इन सब की चर्चा इस किताब में की है। और इसमें चर्चा करते हुए बाबा साहब ने इस पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया है कि आखिर शूद्र कौन थे। उन्होंने इस पर यह भी कहा है क्या शूद्र क्षत्रिय थे, इस पर भी चर्चा की गई है। तो कई चीज़ों में, जैसे कौटिल्य का उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है, चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में शूद्रों को स्पष्ट रूप से आर्य घोषित किया है। और यही बात यह भी आती है कि वर्ण कितने थे। अभी तक तो हम ये समझते थे वर्ण 4 हैं, और 4 ही वर्ण हमने पढ़े हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन बाबा साहब ने इसमें जिक्र किया है कि वर्ण 3 ही थे, और ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है। तैत्तिरीय ब्राह्मण 3.12.9.2 में लिखा है कि सारी सृष्टि ब्रह्मा से पैदा हुई है। ऋग्वेद से वैश्य बने हैं, ऋग्वेद से क्षत्रिय और सामवेद से ब्राह्मण, ऐसा प्राचीन समय में कहा गया है। यानी कि वे कितने हो गए? वर्ण 3 हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ऋग्वेद और दोनों ब्राह्मण ग्रंथों से बढ़कर क्या प्रमाण हो सकता है, जिसकी मान्यता वेदवत है। दोनों श्रुति हैं, दोनों में केवल 3 वर्णों का उल्लेख है। शूद्र का पृथक वर्ण होना अथवा चतुर्वर्ण होने का कोई कथन नहीं है। मेरे कथन पर इससे बढ़कर कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि मूलतः 3 ही वर्ण थे। जी हाँ, 3 वर्णों का जिक्र किया गया है मूलतः। तो ये चौथा वर्ण शूद्र कहाँ से आ गया और कैसे बना, ये बाबा साहब ने शूद्र कौन थे में एक निष्कर्ष भी निकाला था। क्योंकि उन्होंने चर्चा की क्या शूद्र दस्यु थे या दास थे। तो कई विद्वानों का उन्होंने कथन पेश करते हुए ये सिद्ध किया कि कुछ विद्वान मानते हैं कि दस्यु और दास एक ही थे, और कुछ विद्वान मानते हैं कि दस्यु और दास अलग अलग थे, उनमें कोई समानता नहीं थी। कुछ मानते हैं कि दस्यु और दास ही शूद्र थे। इसमें कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि जो शूद्र अनार्य थे, तो आर्य जो अनार्य का झगड़ा हुआ, तो आर्य जो है वो ब्राह्मण थे, और अनार्य जो थे वो यहाँ के मूल निवासी थे। उसमें उस युद्ध में ये कहा गया कि जो लड़ाई नहीं लड़े या वो ब्राह्मणों के साथ हो गए स्टार्टिंग में ही, उनको जो है क्षत्रिय और वैश्य उन्होंने बना दिया। और जो उनसे संघर्ष करते रहे और संघर्ष करते करते हारे, काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष किया, उनको उन्होंने शूद्र बना दिया। और जो कभी हारे ही नहीं, जो अनवरत युद्ध करते रहे और युद्ध करते करते पलायन कर गए जंगलों की तरफ, उनको इन्होंने अछूत बना दिया, भंगी बना दिया, राक्षस बना दिया, आदिवासी बना दिया। तो अब अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें तो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का पता है सबको कि ब्राह्मण कौन है, जिसने ये सारा प्रपंच रचा।
वर्ण व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का, जितना भी जो जाल आप देख रहे हो, मकर जाल जो देख रहे हो, जाति व्यवस्था का जो मकर जाल, जिसमें शूद्र अछूत फंस फंस के मरे, बुरी तरह से मकर जाल में जकड़े गए, मुख्य लोगों को जकड़ करके मारा गया, वो मकर जाल रचने वाला ब्राह्मण। और जो ब्राह्मण की रक्षा करता था वो क्षत्रिय, और जो ब्राह्मण के लिए धन कमाता था वो वैश्य, और जो ब्राह्मण की सेवा करता था वो शूद्र। उत्पत्ति भी ऐसी बनाई है कि ब्राह्मण के मस्तिष्क से या मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ है, उसकी छाती से जो है क्षत्रिय पैदा हुए हैं, उसकी जो पेट है, पेट से वैश्य पैदा हुए हैं, और उसके पैरों से शूद्र पैदा हुए हैं। ये जो है उसमें ग्रंथों में कहा गया है। लेकिन बाबा साहब ने जो 33 ब्राह्मण का उदाहरण दिया है उसमें 3 वर्ण दिए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम का कोई वर्ण नहीं दिया गया है। बाबा साहब ने वो सारे ग्रंथों का जिक्र करते हुए कई चीज़ों पर बाबा साहब आए, और बाबा साहब ने एक निष्कर्ष ये भी निकाला कि पाश्चात्य विचारक हमारे प्रश्नों का उत्तर देने में सहायक नहीं है अथवा असमर्थ रहे कि शूद्र कौन थे, वे भारतीय आर्यों के समुदाय में चतुर्वर्ण कैसे बने। इसका कोई भी जो प्रमाण है वो पाश्चात्य जो विचारक रहे उनसे स्पष्ट होता ही नहीं है कि शूद्र कौन थे। ये जो बातें हैं, और आगे जब बाबा साहब ने इसमें लिखा शूद्र कौन थे में, क्या शूद्र क्षत्रिय थे, उसमें भी बाबा साहब ने काफ़ी लंबा जिक्र किया है, और कई उस समय के राजाओं का जो वरुण है, इंद्र है, राजा सुदास हैं, उनका जिक्र करते हुए, विश्वकर्मा, इन सब का जिक्र करते हुए बाबा साहब इस निष्कर्ष पहुँचे कि इस निष्कर्ष पर हम यह विचार करने को विवश हैं कि शूद्र आर्य ही थे। संदेह का एक ही मुद्दा है कि क्या शूद्र कोई कबीला था। यह तो असंदिग्ध है कि वे आर्य और क्षत्रिय थे। तो असंदिग्ध है मतलब ये संदिग्ध नहीं है, असंदिग्ध है कि वे क्षत्रिय और आर्य थे, क्योंकि इनका अपना कोई कबीला था ही नहीं। पहले कबीलाई लोग देते थे, राजा सुदास का कबीला था, इंद्रवर्णों के ये कबीले थे। शूद्रों का कोई कबीला निकल के नहीं आता है। हालांकि बाद के कुछ विचारकों ने कहा कि शूद्र जो है 2 शब्दों से बनके बना है। शूद्र शब्द जो बना है, एक शूरवीर और दूसरा द्रवण। शूरवीर से सू लिया और द्रवण से द्र लिया, और इस तरह से बना शूद्र। तो शूद्र वो द्रविण और उनका युद्ध दिखा रहे हैं, आर्यों का द्रविणों का युद्ध दिखा रहे हैं, और जो अनार्य थे उनको द्रविण कहा गया। वहाँ भी कुछ विचारक इसे मानते हैं कि ये आर्य बनाम द्रविण युद्ध रहा, और ये एक सभ्यता को पलटा गया, तब दूसरी सभ्यता स्थापित की गई। तो ये सब बातें हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन है। चलो हम शूद्र 4 वर्ण मान लेते हैं, तो शूद्र में कौन आते हैं? ब्राह्मण आते नहीं हैं, ये तो स्पष्ट है। क्षत्रिय उस समय के जो आज के जो राजपूत हैं और कुछ गुर्जर वंश के लोग हैं वो क्षत्रिय में आते हैं, बाकी क्षत्रिय में कोई नहीं आता है। वैश्य में सबको पता है, जो बनिया लोग हैं आज के वो वैश्यों में आते हैं, और आज भी उन्हीं पर धन है। ये भी सच्चाई है कि आज भी धन उन्हीं पर है, और ऐसे ही राजपूत भी आज लड़ने पर उतारू होते हैं, वो आज भी लड़ते हैं। लेकिन ये बात अलग है कि वो आज लड़ कौन से किससे रहे हैं, वो लड़ रहे हैं आज शूद्रों से। अगर हम थोड़ा सा पहले जाएं, आज़ादी के मिलने के बाद, यानी कि 1947 के बाद जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तो ये स्पष्ट कर दिया गया कि अब कोई छुआछूत या भेदभाव नहीं होगा। इसको स्वीकार करना क्षत्रियों के लिए बड़ा कठिन हो गया कि आखिर जो हमारे दास, गुलाम या अछूत थे, जो हमारे टच में नहीं आते थे, जो हमसे दूर रहते थे, जिनके परछाई से दूर रहते थे, वो अब हमारे साथ उठेंगे, बैठेंगे। कैसे ये संभव होगा? तो ये संघर्ष हुआ। जी हाँ, जब कोई व्यवस्था परिवर्तित होती है, और ये व्यवस्था परिवर्तन का मामला था जो बाबा साहब ने उठाया, परम पूज्य बाबा साहब ने जो अपनी पूरा संघर्ष किया जीवन का, वो व्यवस्था परिवर्तन का संघर्ष था। आप इसको समझ लीजिए। जो व्यवस्थाएं
हमको 5000 साल से गुलाम बनाए हुए थीं, जिन व्यवस्थाओं की वजह से जो एक संविधान लागू था मनुस्मृति नामक, उस संविधान को 25 दिसंबर 1927 को जलाकर बाबा साहब ने एक बिगुल फूका था कि हम ऐसे किसी कानून को नहीं मानते जो कानून हमें नीच अछूत या जो है क्या नाम है उसमें भेदभाव वाली नीति में दर्शाता हो, हम ऐसे कानून को नहीं मानेंगे। और तभी से बाबा साहब ने ये सोच लिया है कि जब इस देश का संविधान बनेगा तो मैं जो है उसमें इन सब चीज़ों को मैं उसमें शामिल रहूँगा और हम इन सब चीज़ों को हटाने का प्रयास करूँगा। और तभी से बाबा साहब निरंतर ये लगे रहे, अंग्रेज़ों से अपने हकों अधिकारों की मांग करते रहे। 1930 में वो अधिकार पा भी लिए, 1932 में वो अधिकार छिन भी गए, फिर भी बाबा साहब रुके नहीं। 13 अक्टूबर 1935 की कॉन्फ्रेंस में येवला में बाबा साहब ने स्पष्ट कह दिया कि मैं हिंदू मरा, हिंदू जन्मा, मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। इसके बाद फिर भी बाबा साहब संघर्ष करते रहे और बाबा साहब ने 1936 में लेबर पार्टी बनाई और जो जितने भी गरीब तबका का लोग था उसको बाबा साहब ने इकट्ठा करके और असेंबली चुनाव भी लड़ा और बाबा साहब ने उसमें जिताए। 11 लोग जो है उसमें बाबा साहब ने जिताए भी, 11 और 4 15 लोग जिताए। बाबा साहब ने जो अपनी जो पार्टी बनाई थी लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से बताई थी, उसमें बाबा साहब को काफ़ी सफलता मिली। लेकिन जब जो है क्रिप्स मिशन भारत आया और क्रिप्स मिशन से जब अपने अधिकारों की बात करने की बात आई तो कांग्रेस ने फिर एक चाल खेल दी और बाबा साहब से कहा, वह क्रिप्स मिशन के लोगों से कहा कि बाबा साहब लेबर पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो अछूतों की बात नहीं कर सकते, इसलिए बाबा साहब को वहाँ पर जो है लेबर पार्टी को ख़त्म करना पड़ा और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया अपने लोगों की बात क्रिप्स मिशन के सामने रखने के लिए बाबा साहब ने। क्योंकि वो जो क्रिप्स मिशन था वो भारत के किस वर्ग को क्या सुविधा देनी है, क्या अधिकार देने हैं, क्या नियम बनने हैं, इसके लिए आया था। क्योंकि आज़ादी 1942 में वो आया था, आज़ादी की बात चल रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरह इंग्लैंड जो है ध्वस्त हो चुका था, इंग्लैंड की काफ़ी कमर टूट चुकी थी, वो 2 जगह शासन करने में समर्थ नहीं थे जो है इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने ये कहा कि अब भारत को आज़ाद कर देना चाहिए, इसलिए वो नियम बनने थे, इसके लिए क्रिप्स मिशन भारत आया। और उसमें बाबा साहब ने फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अंतर्गत अपनी बात रखी और फिर बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे। हालांकि बाबा साहब को संविधान सभा में रोकने के लिए हर तरह के प्रयास किए गए, यहाँ तक कि ये कह दिया गया कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान के दरवाजे ही नहीं खिड़कियाँ भी बंद है, देखते हैं वो कैसे संविधान सभा में पहुँचेंगे। बाबा साहब ने फिर बंगाल से जो है एक खुन्नार जैसौर है वहाँ से लड़ा चुनाव, सफलता नहीं मिली। हालांकि फिर बंगाल के लोगों ने अपने एक आदमी को इस्तीफा दिलवा के वहाँ से बाबा साहब को लड़ाया, जितवाया, वहाँ से संविधान सभा में भेजा। लेकिन कांग्रेस ने उस क्षेत्र को जहाँ से बाबा साहब जीते थे उसको पाकिस्तान में डलवा दिया। इस तरह बाबा साहब एक बार फिर मायूस हुए और संविधान सभा में नहीं आ सके। लेकिन बाबा साहब का प्रयास फिर भी जारी रहा। अंततः बात यह आई कि संविधान लिखने वाला यानी संविधान को कंपोज करने वाला, बाबा साहब संविधान को कंपोज किया तो कंपोज करने वाला कोई व्यक्ति भारत में था ही नहीं। तब जो है गांधी जी को अंग्रेज अधिकारी ने सलाह दी कि आपके यहाँ जब इतना विद्वान व्यक्ति बैठा हुआ है तो आप क्यों हमारे यहाँ संविधान कंपोजर को ढूंढ रहे हैं। तब जो है गांधी जी कहने पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान सभा में लिया गया और बाबा साहब ने एक महत्वपूर्ण कंपोजर की भूमिका निभाई। बाबा साहब ने सारे देशों का संविधान बना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने वो, और सारे देशों का संविधान बना। 7335 आर्टिकल तैयार किए गए, उसमें बाबा साहब ने सारे के सारे पढ़े। 5000 से ऊपर आर्टिकलों को खारिज किया गया है, 2000 उसमें रखे गए और उन 2000 पे फिर चर्चा हुई। तब जाके जो है 395 अनुच्छेद तैयार किए गए। ये और एक एक अनुच्छेद पे काफ़ी संघर्ष हुआ, काफ़ी विचार विमर्श हुआ, तब जाके वो अनुच्छेद उसमें डाले गए थे। तो मैं जो बात कर रहा था कि आज़ादी के बाद इसको जो है जब बाबा संविधान बन गया, आज़ादी मिल गई और ये भेदभाव ख़त्म हो गया, लेकिन उसको जो क्षत्रिय वर्ग था जिसे हम आज ठाकुर कहते हैं वो स्वीकार नहीं कर पाया। तो ये संघर्ष चला
जो है अछूतों में और ठाकुरों में कई जगह अछूतों को बुरी तरह मारा पीटा गया। जैसे पाकिस्तान और भारत बना था तब जो रक्त क्रांति चली उस समय की, जो जिसे आज़ादी की विभीषिका कहा गया था बीजेपी द्वारा, वो ही विभीषिका एक तरह से संविधान लागू होने के बाद चली और संघर्ष काफ़ी लंबा चला। काफ़ी दलितों ने अपनी आहुतियाँ दी, जानों की आहुतियाँ दे के, और तब जाके यहाँ पर उस लेवल पर आए कि आज, हालांकि आज भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह भेदभाव ख़त्म है, आज भी भेदभाव जारी है। लोग आज भी जो है भेदभाव के तहत दलितों का शोषण करते हैं। आज भी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जाती हैं क्योंकि सत्ता उनके हाथों में है, सत्ता उनका साथ देती है। क्योंकि मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, तो मथुरा जो कि एक बहुत बड़ा बौद्ध केंद्र है, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा, अवश्य देखिएगा। और जो है तो मैं मथुरा की बात करूँ तो मथुरा के आसपास के कई कांड हुए, जिसमें मैराना कांड है, ओल कांड है, कुम्हेर कांड है, पनवारी कांड है। ये ऐसे कांड हैं जो जाट वर्सेज जो है जाटव हुए, और इन कांडों में सत्ता जाटों के साथ रही और जाटवों का शोषण हुआ, बुरी तरह मारा पीटा गया, उनको कत्लेआम मचाया गया, उनका बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई थी उसमें, इन कांडों में सबको याद है। और ऐसा नहीं केवल मथुरा में, खेल लांजी कांड उठा के देखिए आप, उसमें किस तरह मांगेराम बौद्ध भैया जी को बुरी तरह मारा गया। आज भी अगर देखें तो मणिपुर जो है किस तरह जल रहा है। आप भैमई कांड को देखिए कि किस तरह फूलन देवी का शोषण हुआ, एक जो है शूद्र महिला के नाम पर। तो दलित पिछड़ों और शूद्रों का शोषण निरंतर होता आया है। अगर जाट समाज के लोग सोचते हैं कि हम शूद्र नहीं हैं, तो मैं उनके लिए भी एक बता दूं, गुलामी फिल्म जो फिल्में बनती हैं वो कहीं ना कहीं इतिहास पर प्रेरित होती हैं। तो गुलामी फिल्म जो बनी है उसमें आप देखिए जो धर्मेंद्र है वो जाट समाज के जो है जाट समाज, उनका जाट जाति दिखाई गई थी और उनका शोषण ठाकुर जाति के लोग करते थे, और इसी वजह से उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़नी पड़ी और वो बागी बन गए। वहाँ बागी दिखाया गया है। धर्मेंद्र को और मिथुन चक्रवर्ती दोनों को पिछड़े समाज का दिखाया गया है, जिसमें ये जाट थे जो है धर्मेंद्र, उसमें फिल्म में भी जाट थे, वो वैसे तो जाट है ही हैं लेकिन फिल्म में भी जाट बने, और कुलभूषण खरबंदा एससी दलित जाति से बने थे। तो उसमें जो गुलामी फिल्म में जो दिखाई गई है वो कहीं ना कहीं इतिहास को दिखाया गया है। ऐसी तमाम फिल्में आपको, डकैत फिल्म में देखिए, यादव जाति के लोगों को वहाँ पर जो है ठाकुर जो है लोग अछूत समझते हैं, नीच जाति के समझते हैं और उनका शोषण करते हैं। और इसी वजह से जो सन्नी देओल जो कि यादव जाति से थे, उनको विद्रोह करना पड़ा ठाकुरों के विरुद्ध और लड़ाई लड़ी, डकैत बन गए वो। तो और निषाद जो है, जिस समय फूलन देवी थी उस समय निषाद जो है वो डाकू बने। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अपने शोषण की वजह से डाकू बन गए और अपने शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। तो आज भी मैं अगर ये कहूँ कि भेदभाव ख़त्म है, तो आज भी ख़त्म नहीं है। आज भी चाहे वो, क्योंकि जो प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं वो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, आज भी वो शूद्रों का और अछूतों का शोषण करते रहते हैं। आज भी वो शोषण अनवरत जारी है। अगर आप शिक्षक हैं तो आपका प्रिंसिपल ब्राह्मण है, आपका शोषण करेगा। और अगर आप किसी अन्य कर्मचारी हैं तो आपका जो अधिकारी है, चाहे वो किसी भी जो है क्या नाम है पद पर रहा हो, उच्च अधिकारी हमेशा आपका शोषण करता रहेगा। ये तब तक रहेगा जब तक सत्ता इसके खिलाफ जो है नियम कानून को कड़ाई से जमीनी स्तर पर पालन नहीं कराएगी, तब तक ये शोषण चलता रहेगा। और अगर ये शोषण बंद नहीं हुआ, अगर ये शोषण ऐसे ही चलता रहा, तो एक ना एक दिन भारत में गृह युद्ध छिड़ना संभव है। या तो सरकारें इस पर ध्यान दें और सरकारें इस बात पर अमल कराएं कि जो ये भेदभाव है, जो जातिवाद है, वर्ण व्यवस्था खत्म किए बिना जातिवाद खत्म नहीं हो सकता है, ये स्पष्ट है। वर्ण व्यवस्था रहेगी तो जातिवाद रहेगा, इसलिए वर्ण व्यवस्था खत्म होना बहुत ज़रूरी है। पूर्व के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने वर्ण व्यवस्था को बनाए रखा। महात्मा गांधी से खत्म कर सकते थे, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था के पोषक थे। भले ही वो भेदभाव के विरोधी थे, वो जातिवाद के विरोधी थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था के वो पोषक रहे हैं। इसीलिए जातिवाद है। जातिवाद का मूल आधार वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था को तोड़कर ही जातिवाद को खत्म किया सकता है। ये मैं नहीं, बाबा साहब की इस किताब से स्पष्ट है। जाति का बीजनाश और शूद्र कौन थे। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है जितना हो सके
जो है उतना फैलाइए इस वीडियो को। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। अब मुझे दिए। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत साथियों, जय।